नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो CET का जो आगे एग्ज़ाम लिया जाएगा ग्रुप डी में, तो ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसके अलावा अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो HSC के अलावा, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएंगे, क्योंकि सिर्फ हरियाणा जी के ही जो है एक अलग है जो हरियाणा के HSC के एग्ज़ामों में आती है। इसके अलावा अगर हम अन्य पार्ट देखें तो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये अगर हरियाणा जीके जो है इसको भी छोड़ दे तो भी जो अन्य क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, वर्ष 2022 में हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तर वाला IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये जो लक्ष्य है 2022 जो उसमें रखा गया था, तो फतेहाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़ या पंचकुला। तो ये लक्ष्य जो है ऑप्शन डी अर्थात पंचकुला के लिए रखा गया था। और ये जो यहाँ पर इसकी बात हुई है, तो वर्ष 2022 में हरियाणा के पंचकुला में लगभग 271 करोड़ की लागत से 250 बिस्तरों वाले IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद व योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें 100 आयुर्वेद और 150 प्राकृतिक चिकित्सा के बेड उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर योजना है ये रखी गई थी। और इसके अलावा पंचकुला जो है, यहाँ से अन्य क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक तो जो है शिवालिक की पहाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है, पंचकुला है। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही है, क्योंकि इसके नज़दीक ही शिवालिक की पहाड़ियाँ लगती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कोबाल्ट। तो कौन सी है जो विटामिन जो B12 है इसकी एक घटक है, और जो ऑप्शन डी में ही है कोबाल्ट। तो ये जो साइनो कोबालमिन विटामिन B12 की सक्रियता के लिए कोबाल्ट आयन की आवश्यकता होती है, और इसके जो प्रमुख स्रोत जो है ये जिगर, मछली, अंडा और मांस हैं। और इसकी कमी से रक्त अल्पता और तंत्रिका तंत्र यह प्रभावित होते हैं। उसके बाद केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थान कहाँ पर है, पुणे, शिमला, हैदराबाद या नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए पुणे में। नेक्स्ट आ जाता है फरवरी 2022 में इस जगह सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ किस शहर में किया गया था, गुरुग्राम, हैदराबाद, इंदौर या फिर लखनऊ में। तो फरवरी 2022 में इस जगह सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ ये किया गया था, और ये किया गया था इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और यह प्लांट 15 एकड़ में स्थापित किया गया है, और यहाँ प्रतिदिन 17 से 18 टन CNG व 100 टन जैविक खाद के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है। तो किसका अभाव है, विटामिन D, C और कैल्शियम और विटामिन C, या आयरन और विटामिन A का। तो आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें एक अभाव है, किसका, जो ऑप्शन C है, आयरन और विटामिन C का। दूध में जो विटामिन C और आयरन जो होते हैं इसकी मात्रा लगभग ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, और इसको गर्म करने से इसमें उपस्थित विटामिन C की सूक्ष्म मात्रा नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी, HSC जो है पंचकुला में है, सेक्टर 2। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1970, 2 अक्टूबर, 28 जनवरी या इनमें से किसी में भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है C, तो ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट आ जाता है सिरसा के मंजियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन के अंतर्गत। तो सिरसा की ये मंजियाना परियोजना है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये आती है बागवानी के
अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो है फल, सब्जियां, कंद फसलें, मशरूम, इनकी कृषि की जाती है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने हिंदी साहित्यग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? 7,000, 9,000, 10,000 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत पेंशन देने की घोषणा की थी और जो ऑप्शन बी में है अर्थात ये 10,000 रुपये है। और सरकार ने ऐसे 194 जो सत्याग्रही थे इनकी पहचान की थी जिन्हें भाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1957 में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा शुरू किया गया और हिंदी सत्याग्रह के दौरान ये कैद किए गए थे। तो जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा, 10,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, हाल ही पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी या हिंदी अकादमी के द्वारा। तो हाल ही पुरस्कार दिया जाता है और हाल ही पुरस्कार जो दिया जाता है जो ऑप्शन बी में है, उर्दू अकादमी के द्वारा। और अगस्त 2019 में राज्यपाल जो उस समय के थे सत्यदेव नारायण आर्य, इनके द्वारा उर्दू भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कार और 21.73 लाख की जो पुरस्कार राशि है ये दी गई थी। और इस पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत व्यक्ति को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण, नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना या फिर ये सभी। तो ये जो 1857 की क्रांति में जो हार हुई थी इसका कारण कौन सा माना गया है? और यहाँ पर देखें तो इसका जो है सभी के सभी ये कारण हैं। तो शस्त्र भी नहीं थे और नेतृत्व का भी अभाव था और जो अन्य रियासतें जो थी उन्होंने भी सहयोग नहीं दिया था। उसके बाद है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये स्थापित हुई थी 1873, 52, 1973 या 1950 में। तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए 1873 में। उसके बाद है हरियाणा के गठन के समय जिले थे 5, 9, 7 या फिर 8। तो कितने थे? जो ऑप्शन बी में है तो ये थे 7। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जो गठन हुआ था पंजाब से अलग होकर, तो उस समय 7 जिले थे जिसमें हिसार, अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7, 9, 18 या 20 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो उपरोक्त प्रदेशों को उनके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में सही अनुक्रम से आपने लगाना है। सही क्रम कौन से वाला इनका सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों में, और इनका जो क्रम है ऑप्शन ए वाला है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद जो है महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किस जिले के द्वारा की गई थी? झज्जर, हिसार, रोहतक या सोनीपत। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो ये था सोनीपत। नेक्स्ट है साल वृक्ष पाए जाते हैं गुरुग्राम के वन, रोहतक, सोनीपत या क्लेसर के वन में। तो ये जो साल वृक्ष है ये पाए जाते हैं और कहाँ पर? जो ऑप्शन सी में है। तो इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो जो है यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी, क्लेसर के जो वन हैं। और साल वृक्षों की अगर बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम ये सोरिया रोबस्टा है और डिप्टेरोका प्रेसी परिवार में पेड़ की एक ये प्रजाति है। और यह पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और यह 2 राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष है।
हिंदू परंपरा में साल के पेड़ को विष्णु का पसंदीदा माना गया है। और जो कलेसर के जो ये जंगल है वन, इनकी बात करें तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। और कलेसर पक्षी और वन्य जीवों में रुचि रखने वालों के लिए घूमने के लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र है। और यहाँ पर तेंदुआ, चीते, हाथी, लाल जंगली मुर्गे पक्षियों को देखने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य भी है। तो लाल जंगली मुर्गे जो उनके लिए इसे जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला जो राज्य है बना था 1947, 70, 55 या 2000 में। तो ये बना था ऑप्शन सी वर्ष 1970 में। और वर्तमान में 31 दिसंबर 2018 तक के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सिरसा, झज्जर, पंचकुला या फिर हिसार। तो यहाँ पर यह क्षेत्रफल जो इसके अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला, और जो ऑप्शन बी में है पंचकुला। उसके बाद नेक्स्ट है, लंगफिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? एम्फीबिया और मत्स्य, सरीसृप, स्तनधारी, एम्फीबिया और पक्षी या सरीसृप और पक्षी। तो लंगफिश ये किसके बीच की संयोजक कड़ी है? और इसको जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन ए में है एम्फीबिया और मत्स्य। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन आहट। तो जनवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, और यह था ऑपरेशन आहट, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ये वाला जो क्वेश्चन है इस प्रकार का जरूर एग्जाम में आते ही आता है। हाल ही में भी जो TGT ये जो एग्ज़ाम है इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कौन सा है यहाँ पर हरियाणा के पूर्व में? जो ऑप्शन ए में आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हरियाणा के पूर्व में है। पश्चिम एवं दक्षिण में राजस्थान, जबकि उत्तर पश्चिम में पंजाब और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद हरियाणा राज्य में कितने नवोदय विद्यालय हैं? 20, 30, 50 या इनमें से कोई से भी नहीं। तो इनकी जो संख्या है ये 20 मानी गई है। तो 20 मानी गई थी, लेकिन ये 2019 जो है 2019 में इनकी संख्या एक और बढ़कर 21 हो गई थी। और जवाहर जो नवोदय विद्यालय का आरंभ हरियाणा के झज्जर जिले में प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1985-86 में हुआ था। और इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा विभाग एवं भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही नहीं है? जैसे यशपाल शर्मा का संबंध हिसार, रणदीप हुड्डा रोहतक, परिणीति चोपड़ा अम्बाला या जूही चावला सिरसा। तो एक यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन डी में है, जूही चावला का संबंध सिरसा। तो जूही चावला जो इनका जो जन्म हुआ था ये था 13 नवंबर को, 13 नवंबर और 1967 को। कहाँ हुआ था? इनका भी ये अम्बाला में ही जन्म हुआ था। और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत वर्ष 1986 में सल्तनत फिल्म के साथ की थी। और यशपाल शर्मा, रणदीप हुड्डा, परिणीति चोपड़ा, तो ये भी कलाकार ही हैं बॉलीवुड के। तो और अन्य 3 ऑप्शन ठीक हैं, रोहतक, हिसार, ये अम्बाला। उसके बाद है, हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? टीक, साल, बरगद या नीम की। और इसमें जो है ये ऑप्शन सी वाले हैं, तो ये साल के जो वृक्ष हैं। और ये जो क्लेसर जो है इसको दिसंबर 2003 में, कब? दिसंबर 2003
में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और कहाँ पर है ग्लेशियर? ये यमुनानगर में है और लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कानपुर, झांसी, नई दिल्ली या नागपुर में। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है और कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ या मूर्ति। तो यहाँ पर बताना है इनसे किस अंकित किया जाता है, और जो आया है ऑप्शन सी में, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों के लिए जाना जाता है? पानीपत, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद या करनाल। तो बुनकरों का शहर तो ये कहा गया है पानीपत को। इसके अलावा जो यहाँ पर फतेहाबाद है, फतेहाबाद जो है इनको पिंक सिटी और महेंद्रगढ़ को तालाब और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से एक प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर, वर्कस्टेशन, मेनफ्रेम या सर्वर। तो एक प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस जो ऑप्शन ए में है, पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? जींद, सोनीपत, रोहतक या कैथल। तो एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, और जो ऑप्शन बी में है रोहतक। तो इसकी सीमाएं किसी भी अन्य जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करती। जबकि हरियाणा का जींद जिला एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। और वर्तमान में जो दादरी के जिला घोषित होने के पश्चात दादरी व रोहतक हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं, चरखी दादरी और जो ये रोहतक है, जिनकी सीमा यानी किसी प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? भड़ाना, बनावली, राखीगढ़ी या फिर कुनाल। तो हड़प्पा घाटी स्थलों में इनमें से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? जो ऑप्शन ए में आया है भड़ाना। इसकी खुदाई हुई थी वर्ष 2003-4 में, जिसमें मोहनजोदड़ो की कांस्य की नतकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई है ये भड़ाना से मिली थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 2014 में शोध किया था और तब उन्होंने पाया था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिण में है, पूर्व में है, उत्तर में या इनमें से किसी में भी नहीं है। तो ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये है दक्षिण में, जो ऑप्शन ए है। शिवालिक की जो ये पंचकुला क्षेत्र है यहाँ पर है, और ये मेवात वाला जो क्षेत्र है ये इस साइड में है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है? भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो ऑप्शन डी में है 0.05 हेक्टेयर। उसके बाद है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? अग्रोहा, सोनीपत, जगाधरी या नीलोखेड़ी, करनाल में। तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र और हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, और ये है ऑप्शन डी नीलोखेड़ी, करनाल में। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है? आर्किड, चीड़, देवदार या फिर यूकलिप्टस। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये है आर्किड। देवदार शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन के पेड़ हैं। चीड़ शीत उष्ण कटिबंधीय वन के पेड़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या
ओडिशा। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है हरियाणा जो है, इसका निर्माण होता है 1 नवंबर 1966 को। तो निम्न में से किसकी अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या सर सैयद अहमद खां की। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये था सरदार हुकम सिंह। और सरदार जो हुकम सिंह है, इनकी अनुशंसा पर ही 23 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल और 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे श्री शाह, इनकी अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात सितंबर 1966 में संसद में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था। तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण फिर हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इन्वायरमेंट, कमांड लाइन इंटरफेस या यूजर चॉइस इंटरफेस। तो कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे CLI कह देते हैं। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ भारत के किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आरंभ है, प्रारंभ, और ये था ऑप्शन सी, हरियाणा से। और कब हुआ था ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 22 जनवरी 2015 में। और किन के द्वारा की गई थी ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, रोल्टेक्ट या साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? और जो मुख्य कारण है जो ऑप्शन ए में आया है, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन 1942 की विफलता ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो ये आंदोलन आरंभ हुआ। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट आ जाता है फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने के लिए तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी, पिक्चर या म्यूजिक का। तो फाइल और फोल्डर को एक्सेस करने के लिए और उनको व्यवस्थित करने के लिए इनमें से प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन ए में आया है, डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट आ जाता है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। तो जो आप घर में कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, बिस्मथ, कौन सा होता है? और जो ऑप्शन बी में आया है तो होता है सल्फोनेट। यह एथिल, लोरिल, एल्कोहल, हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम। ये किस वर्ष लागू हुआ था? 2005, 6, 4 या 7 में। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, और इसका संबंध है ऑप्शन बी, वर्ष 2004 में। और इसका जो कार्यकाल है ये होता है 8 वर्ष का। और लोकायुक्त की नियुक्ति ये करते हैं राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। और हरियाणा के जो पहले लोकायुक्त इनका नाम है प्रीतम पाल। और इस समय वर्तमान लोकायुक्त कौन है
ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। USB यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं, जो ऑप्शन डी में आई है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो USB जो है अपेक्षाकृत बहुत बड़े ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से अधिक तेजी से डाटा स्थानांतरित कर सकती है। नेक्स्ट है महान सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र, रोहतक, थानेसर या पानीपत में। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में है। और शेख चिल्ली मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में ईरान से भारत आए थे। और ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पानीपत पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। आपने देखा होगा जैसे पानी है उस पर अगर हम तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो उसके ऊपर ही रहती हैं। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण असंजक बल का अभाव होना, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते हैं या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो इसका कारण कौन सा है, और इसका जो कारण है ऑप्शन ए वाला है, असंजक बल के कारण। यदि पानी व तेल के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल पानी के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक हो तो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर चिपक जाती है, परंतु पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल पानी व तेल के अणुओं के बीच में असंजक बल से अधिक होता है। तो यह असंजक बल है जिसके कारण ये आपस में नहीं चिपकती हैं। अगर सहसंजक बल हो ये वाला फिर वे चिपक जाएंगी, अगर आ हो तो नहीं चिपकेंगी, सा हो तो चिपक जाएंगी। उसके बाद है प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना गया है हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर या सूचना। तो प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना गया है, जो ऑप्शन ए में आया है तो यह कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जिसे हम अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो मतलब कोई भी ऐसा हार्डवेयर जिसे आप हाथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, कागज पहचानता है, चित्र या रंग पहचानता है। तो OMR से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है, जो ऑप्शन ए में है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। OMR शीट जो आप एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। पीयूष ग्रंथि, स्तन, आउटू या अधिवृक्क ग्रंथि को। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो कौन सा है, ये पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट आ जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है ये, और ये है ऑप्शन सी हरियाणा में। और स्थापना ये हुई थी वर्ष 1989 में, और हरियाणा राज्य के गुड़गांव में है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेष कितना रहेगा। तो इसको जो करने के दो तरीके हैं। एक तो है जैसे भाजक है, भाजक कितना है 114 है, शेष कितना है, शेष है 21। तो माना भागफल x संख्या का भाज्य बराबर भाजक और गुणा में भागफल और जमा में शेष फल। तो 114 x प्लस 21 और तो कितना हो जाएगा ये 19 गुणा 6 गुणा x प्लस 19 प्लस में 2। तो जब इसे हल करेंगे तो जाए 19 से भाग देने पर 2 आएगा। और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है
आप सीधा जाए 21 को 19 से भाग दें तो कितना आएगा, 19 से कम 19, तो 11 में 3 हो गए 2, तो कितना बचा है, 2 बचा। तो चाहे तो आप सीधा एकदम से कर लो या फिर ये लंबा तरीका है, तो कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा ये 2। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1952, 56, 60 या 1958 में। तो ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 में, और उस समय के जो ये प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है, विप्रो, टोयोटा, मास्टेक या आईबीएम। तो किसी लोकप्रिय आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का एक नाम नहीं है, और ये कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है टोयोटा, ये कार है, बाकी और जा यहाँ पर सॉफ्टवेयर या इनसे संबंधित नाम है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपने बताना है ये किसके बराबर है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन सी वाला 0.8 के बराबर। नेक्स्ट है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीय भित्ति या कीटों के शरीर भित्ति का। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो किसका है, कोशिका भित्ति का। कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, और कीटों की शरीर भित्ति में भी काइटिन पाया जाता है। तो सेलुलोज है इसका संबंधी ऑप्शन ए कोशिका भित्ति से माना गया है। उसके बाद है ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है, डायल अप, केबल मॉडेम, ब्रॉडबैंड या वायरलेस। तो ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन यहाँ पर सबसे अच्छा है, सबसे अधिक उपयोगी है, और जो ऑप्शन बी वाला है ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी के प्रतिशतता होगी, 25, 50, 60 या 75। तो किसी वृत्त की परिधि को अगर 50% कम कर दें तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी वाला, तो यह है 75%। तो यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ x कितना है, 50% है, क्षेत्रफल की प्रतिशत कमी, तो ये कितनी होगी, 2x माइनस एक्स की पावर 2/100। तो कितना होगा, 2 गुणा 50 माइनस 50 की पावर 2/100, और कितना होगा 50 दूनी 100, और ये कितना हो जाएगा 2500 बटे कितना होगा 100, तो कितना होगा 100 माइनस 25 कितना आएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जोंक, टेपवर्म, अमीबा या घोंघा में। तो किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, और जो ऑप्शन सी में है अमीबा में, जो प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है। उसके बाद हिसार नगर की स्थापना की थी शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद तुगलक ने। तो हिसार नगर की स्थापना और ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में, और हिसार जो है इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पाइराइट अयस्कों को जलाने से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पाइराइट अयस्कों को जलाने से निकलती है, जो ऑप्शन बी में है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद है डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, फोल्डर, फाइल, पाथ या फाइल एक्सटेंशन। और जो ऑप्शन बी में है तो कौन सा है, ये फाइल है। फाइलें जो है ये सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा का संग्रह होती है, और विंडो में फाइलें डाटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई है। उसके बाद आ जाता है वर्ण अंध व्यक्ति। क्या देते हैं, किसी को रंगों में देखने में दिक्कत है, तो वर्णांध व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, या कोई दृष्टि निर्बाध नहीं होता। तो वर्णांध व्यक्ति क्या है, और इसका जो मतलब है ऑप्शन सी से है, तो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं
कर पाता है। वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे, एक तो लाल और एक हरा, रंग में भेद नहीं कर सकता, और यह रोग एक्स सहलग्न जीन के कारण होने वाले नेत्र दोष का कारण है। उसके बाद है विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जापान, रूस, चीन या फिर यूएसए। तो प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है ये था ऑप्शन बी चीन। उसके बाद है रसोई गैस, ये मिश्रण है मिथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन, प्रोपेन का, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जाइए इनमें से किसका मिश्रण है ये, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी, किसका है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस जो होती है इसके रूप में एलपीजी का उपयोग होता है, जो कि ब्यूटेन प्रोपेन जो इनका मिश्रण है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। नेक्स्ट है नेटवर्किंग शब्दावली। हैंड शेकिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, वितरित नेटवर्क, विभिन्न कंप्यूटरों में समान परिचालन प्रणाली का होना, या ईमेल भेजना। तो ये जो नेटवर्किंग जो शब्दावली है इसका अर्थ क्या है? और इसका अर्थ है ऑप्शन ए, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने से। नेक्स्ट है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रोम, रैम, फ्लॉपी या ईपी का। तो द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में जो प्रयोग होता है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये होता है फ्लॉपी डिस्क, जिसमें डेटा जो होता है वो स्थायी रूप से स्टोर रहता है। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम रोज को हैशटैग 43 और डॉलर ये लिखें, और फर्स्ट को 5 ये त्रिभुज हैशटैग 37 लिखे, तो STORE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो ये शब्द आए हैं, वर्ड आए हैं, वो उसके अनुसार आप इनमें रख कर देख सकते हैं कौन कौन सा ये बनेगा। तो जैसे ये S है, S का कौन सा है इनमें? इसमें S का ये वाला है 3, तो इसी अनुसार आप इसे रख कर देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, और कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला बनेगा ये। नेक्स्ट है मौनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? या मौनी की पहाड़ी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और उच्चतम बिंदु क्रोहो, तोसा ग्रोहो, ग्रेसर, तो कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है क्रोहो चोटी। 1514 जो है इसकी ऊंचाई ये मानी गई है। और यह पर्वतीय स्थल जो है, यहाँ पर 2 झीलें हैं, गग्गर नदी की यहाँ की एक जो है प्रमुख आकर्षण स्थल मान गई है। उसके बाद है वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, एक तो कॉलेज के छात्र, एक गायक और एक नर्तक, इनके बीच संबंध का सही निरूपण करेगा। तो कॉलेज के छात्र हैं, गायक और नर्तक हैं, तो इनमें से कौन सा जाए दिखाएगा? अब यहाँ पर अगर देखें तो कॉलेज के छात्र, गायक और नर्तक, तो इनका क्या है? आपस में संबंध है, और इसी कारण से ऑप्शन सी इसका माना गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। नेक्स्ट है भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई को। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो कौन सा है? ये बेंगलुरु है, और इलेक्ट्रॉनिक नगर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है, या ध्रुवित किया जा सकता है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि, और ऑप्शन है डी वाला, इनको क्या है? ध्रुवित किया जा सकता है। उसके बाद है जब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है एग्जामिनेशन के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर इनमें से देखना है आपने कौन से वाला जो अक्षर इनमें नहीं है, तो कौन से वाला नहीं है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है EXAMINE,
अब यहाँ पर देखिए ई एक्स ए एम भी है, यहाँ पर आई भी है, एन भी है, लेकिन ई जो है वो सिर्फ एक ही बार है और यहाँ पर 2 बार आया है। नेक्स्ट है हरियाणा की जो मनु भाकर है, इन्होंने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती या हॉकी में। तो ये था ऑप्शन ए निशानेबाजी में, और ये था वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। और इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले का जो गुरैया गांव है। और 2018 के जो कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं गोल्ड कोस्ट में, तो वहाँ पर भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो स्पर्धा थी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उस समय की 8 गुणी कितने समय में होगी। तो ये कितने समय में होगी, और ये है ऑप्शन ए 45 साल में। उसके बाद क्वेश्चन है 2 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है 848 है, तो उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो इसका महत्तम तो है 8 और लघुत्तम है 48। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या कौन सी है 24। तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका क्या होगा 24 गुणा दूसरी संख्या 8 गुणा में 48। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या 8 गुणा 48 बटे 24, तो कितना आएगा 16, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 8, 3, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो यह कौन सी है। तो यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है 20, 28, 32, 35, इनका आपने लघुत्तम निकाल लेना है, और इनका जो लघुत्तम है ये आएगा 1120। कितना आएगा 1120। इनके जो जोड़े जो बनेंगे 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8, तो 1120 इनका होता है। तो घटाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या यह है 5, 8, 3, 4, इसमें से हम 1120 घटा लेंगे। तो 5, 8, 3, 4 में से 1120 आपने कम कर लेने हैं, तो जो बचेगा कितना बचेगा 7, 4, 1, 4, ये इसका बचेगा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है ईंधन दहन के लिए, प्रवाह की धार रेखा बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए। तो स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है या ग्रीस वगैरह कह सकते हैं आप। तो इसका जो प्रयोग होता है ये किस लिए होता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से है, घर्षण जो है उसको कम करने के लिए, मतलब रगड़ जो है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, इससे नेपाल की राजधानी क्या है। तो राजधानी है या नेपाल, तो शिलोंग है, कोलंबो, काठमांडू या टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, तो नेपाल की कौन सी है, नेपाल की है काठमांडू। उसके बाद है जैसे कैंची है, कैंची कपड़े काटने का काम करती है। पत्थर, ग्राइंडर, कुल्हाड़ी, लकड़ी, छुरी, पत्थर, बंदूक, शिकार। तो ऐसा संबंध आपने बताना है कौन सा बनेगा ऑप्शन बी में। जैसे कैंची कपड़ा काटती है, कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। नेक्स्ट है जैसे EGIK को हम FILO और लिखते हैं, तो FHJL को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है EFGHIIJKL। तो इसमें क्या क्रम बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे। तो इसी प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे तो इसका भी क्रम ऐसे ही बढ़ेगा, जो ऑप्शन डी में है।
नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? एशियन ड्रामा, दास कैपिटल, एम्मा या गुड अर्थ। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक, और जो ऑप्शन सी एम आई है तो ये दास कैपिटल है। और इसकी रचना हुई थी 1867 में, 1867 में। उसके बाद है यदि एक संख्या दी गई है, ये किसके बराबर है? तो किसके बराबर होगी? जो ऑप्शन सी में है -1 की। उसके बाद है यहाँ पर एक ये आकृति दी गई है, तो दी गई आकृति में वृत्त लड़के हैं, त्रिभुज खिलाड़ी हैं और वर्ग ग्रामीणों का है। तो कौन सा भाग ग्रामीण, खिलाड़ी और लड़कों का प्रतिनिधित्व करेगा? तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि तीनों आने चाहिए। अब तीनों जो यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन देखें तो ये जो डी है तो इसी में आ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि ये सर्कल भी है, त्रिभुज भी है, आयत भी है, तो सारे में है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो कब हुई थी? क्योंकि 1526 में तो पहली हुई थी, 56 में दूसरी थी, तो 1761 में ये तीसरी हुई थी। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, और 1857 का संग्राम था। नेक्स्ट है किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? और कितनी होगी? जो ऑप्शन बी में है 11 वर्ष। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही पिता और माता की कुल आयु, औसत और गुणा में व्यक्तियों की संख्या, जो व्यक्ति हैं इनकी संख्या, तो कितनी होगी? 35 गुणा में 2 कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। फिर पिता, माता और पुत्र की कुल आयु कितनी होगी? तो ये होगी 27 गुणा में 3 81 वर्ष। और फिर पुत्र की आयु कितनी होगी? इसमें से घटा लेंगे 81 में से 70, तो बच गए कितने? 11। नेक्स्ट है यदि नीले को हरा, हरे को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाए तो रक्त का जो रंग है वो कैसा होगा? तो इसका रंग कैसा होगा? तो ऑप्शन डी वाला होगा, नारंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाल को नारंगी, तो लाल जो है खून का रंग कैसा होता है? लाल, तो लाल को नारंगी कहा जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित संगीतज्ञ वाद्य यंत्रों के जोड़ों में कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? जो आया है ऑप्शन बी में, निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, तो जो यही यहाँ पर इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये जो पन्नालाल घोष जो है इनका संबंध है बांसुरी से, बांसुरी। और अमजद अली खां, इनका संबंध है सरोद वादन से, सरोद वादन। और विलायत खां, इनका जो संबंध है ये सितार वादन से है, सितार वादन। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई या मीटर सेकंड में कितनी होगी? तो इसकी जब हम निकालेंगे इसको तो ये निकल के आएगी ऑप्शन बी वाली, 15 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी का क्या है? वर्गमूल और पावर होगा। जैसे कितना है? 10 की पावर 2 प्लस में 10 है, इसकी पावर 2 होगी, और प्लस में 5 है, इसकी पावर 2 होगी। तो इसका कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 100, और ये कितना होगा? 100, और ये कितना होगा? 25। इसको जोड़ के कितना आएगा? 225 आएगा। तो 225 बराबर कितना होगा? 15। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ ये वर्ड दिए गए हैं, इनके अक्षरों में कौन सा अक्षर शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो वो देखना है यहाँ पर। और कौन सा नहीं बनेगा? जो ऑप्शन डी में है, ये वाला। नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो कितनी होगी? जो ऑप्शन बी में है 100%।
तो यहाँ पर भी ए कितना है, एक 50% है, तो वृद्धि कितनी होगी, ए बटे 100 माइनस ए और गुणा में कितना होगा 100। तो इसी के अनुसार जब हम इसे रखेंगे तो क्या आएगा 50 और 100 माइनस 50 और इसको गुणा 100, तो कितना आएगा ये 100%। उसके बाद हरियाणा में अम्बाला जो कंटेनमेंट छावनी थी जो थी, इसकी स्थापना हुई थी 1843, 53, 63 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये हुई थी वर्ष 1843 में। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी इंग्लिश जो ऐसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन समानार्थक से है, सिनोनिम से आपने बताना है ये जो शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो कंट्रोल पोल्यूशन ग्रोथ, इसका जो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी वाला आएगा, सर्व जो है यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स। तो यहाँ पर जो ये विपरीतार्थक जो है वो आपने बताना है। तो ये जैसे डिलाइट यहाँ पर दिया गया है, इसका बताना है, ही इज लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट। तो डिलाइट जो है इसका बताना है। और इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन डी में है, डी गेस्ट जो है इसका ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू आर लकी डैश इन दी 20वीं सेंचुरी। तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन है बी में, टू हैव बीन बोर्न। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक एरर है, एरर बताना है कौन सी में है। और एरर भी देखें तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन जो है सी वाला, ये इसका यहाँ पर आएगा रिप्लेस एंड विद बट। तो रिप्लेस एंड जो है आएगा यहाँ पर बट के स्थान पर। उसके बाद है यहाँ पर मेडिसिन गिवन एंड कॉन्ट्रास्ट पोजिशन। तो ये बताना अपना चूज द वन वर्ड, वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। मेडिसिन गिवन टू कॉन्ट्रास्ट पोजिशन, और इसको जो कहा गया है ऑप्शन सी वाला कहा गया है एंटीडोट। उसके बाद है यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन, जो अवनी है, अवनी का पर्यायवाची कौन सा है। अवनी का जो पर्यायवाची है यहाँ पर ये पृथ्वी से लिया गया है। उसके बाद है पेड़ से सेब गिरा, वाक्य में से क्या है, कारक, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो क्या है, ये एक कारक है। गिरने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर जुदाई अलग होना पाया जाता है। उसके बाद है खिड़की, एक यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज कौन सा शब्द है। और ये जो आया है जो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा है, एक ये देसी शब्द है। उसके बाद आ जाता है परिच्छेद, इसका सत्य विच्छेद आपने बताना है कौन सा बनेगा इसका, जो ऑप्शन सी में है, परि प्लस में छेद, परिच्छेद। नेक्स्ट है काठ का उल्लू अर्थ, इसका क्या रहेगा, काठ का उल्लू होना, लकड़ी की वस्तु, बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा मूर्ख या थोड़ा मूर्ख। तो काठ का उल्लू होना का जो अर्थ है ये है बहुत बड़ा मूर्ख होना। तो इस प्रकार से जो हमारे की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।